दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं जैसे कि हम पहले आज के कार्यक्रम में बता चुके हैं कि 2-3 दिन आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाए क्योंकि वो वायरल बुखार के चलते आराम कर रहे थे। अभी भी हालत उतनी ठीक नहीं है, लेकिन आज हमने सोचा कि थोड़ा बहुत बोल सकते हैं तो फिर आपसे बात करना चाहिए। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी अभी मेरे पास एक अपडेट आया है। वो अपडेट जो है देश की राजनीति के मामले में है, उसी से जुड़ा हुआ है, तो मैंने कहा आपको बता दिया जाए। छोटा सा वीडियो एक है, इसको आप आराम से, इसकी लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि अपडेट भी जो है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप तक पहुंचाना वो जरूरी लगा हमको। आप जानते हैं कि जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहां जहां से गुजरती है, वहां वहां से उस राज्य से भाजपा जोड़ो यात्रा भी जो है वो की जाती है। चाहे वो बंगाल से निकले, वहां मणिपुर से निकले, फिर बंगाल आए, फिर वो बिहार हो या झारखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या अभी गुजरात पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले गुजरात ही क्यों ना हो। तो जहां जहां भारत जोड़ो यात्रा निकलती है, वहां वहां बीजेपी के द्वारा कांग्रेस के नेताओं की भाजपा जोड़ो यात्रा भी की जाती है, ताकि एक नरेटिव, एक कथानक खड़ा किया जाए, एक दृश्य खड़ा किया जाए कि देखिए राहुल गांधी की कोई बतौर कांग्रेस के नेता कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन यहाँ तो उनके उस राज्य के बड़े बड़े नेता लोग जो हैं वो तो जुड़ रहे हैं भाजपा में, जबकि यात्रा उस राज्य से निकल रही होती है। तो एक ये दृश्य खड़ा करने की एक कवायद है जो जिसमें बहुत माहिर है भारतीय जनता पार्टी और उनके सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी साहब और उनके सेकंड इन कमांड जिसको कहते हैं अमित शाह साहब, बड़े माहिर है। इस तरह की सब जो दृश्य का दिखावा खड़ा करना होता है उसमें बड़े माहिर है। तो वो तो हो ही रहा है। अहमदाबाद तो नहीं आएंगे, लेकिन जब गुजरात में यात्रा पहुंचेगी हमारे दाहोद में और 4 दिन तक चलने वाली है, तो उस दौरान भी आप देखेंगे कि अभी कल तो 2 कांग्रेसी विधायकों ने पद छोड़ा, पार्टी से इस्तीफा दिया, और आपको 3-4 जो हैं वो 7 से 11 के बीच में या 7 से पहले भी आपको दिखाई दे, लेकिन 7 से 11 के बीच में वो दृश्य खड़ा करना जरूरी है कि देखिए एक के बाद एक के बाद एक कांग्रेस के विधायक हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्र पुरुष सिर्फ एक ही व्यक्ति को मानते हैं, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो वो किया जाएगा। और ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, और जब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो उससे पहले इस पूरे देश में एक दृश्य को, एक कथानक को खड़ा करना बहुत जरूरी है, देशवासियों को दिखाने के लिए, देशवासियों को सुनाने के लिए कि अगर कोई है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब है, बाकी देश की राजनीति में और कोई बचा नहीं है, ये दिखाना होता है। तो वो लोकसभा चुनाव को लेकर अपडेट है, और मेरे पास ये मैंने खोल के रखा हुआ है। अपडेट ये कह रहा है कि 14-15 मार्च के आसपास करीब लोकसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी। जी, ये संभावना है। और अपडेट में जो हमको जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि पूरे देश में 7 चरण होंगे जिसमें ये चुनाव होगा। 7 फेजेस के में इस चुनाव को जो है वो डिवाइड किया जाएगा। ठीक है। और इस चुनाव में ये भी बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाएगी। सूत्रों से मिलती हुई जानकारी है, तो मैं नाम तो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो मुझे कहीं से एक समाचार मुझे भेजा गया है, मैसेज भेजा गया, उसी में से जो है कुछ चीजें आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। तो अप्रैल का पहला, अगर 7 चरण में अगर मतदान होना है तो पहला चरण का मतदान कब होगा? तो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं कि पहले चरण का मतदान लोकसभा के चुनाव का हमारे देश में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में कभी भी जो है कोई भी एक तारीख को करवाया जा सकता है, ये भी आपको बता दें। ठीक है।
सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव पंच जो है, चुनाव आयोग जो है, वो आने वाले सप्ताह में किसी भी एक दिन, मतलब 14-15 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, ये घोषणा करेंगे। अभी जो है चुनाव आयोग, वो इस जनरल इलेक्शन की जो तैयारियां करनी होती है, उस तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए वो देश के भिन्न भिन्न राज्यों के प्रवास पर चुनाव आयोग के लोग निकले हुए हैं। और सब जगह पे आकलन करने के बाद, सब जगह पे मूल्यांकन करने के बाद फिर जो है चुनाव की तारीख जो है वो घोषित की जाएगी। जैसे कि मैं अभी बता चुका हूं, सूत्र का कहना है कि 7 चरण में मतदान होगा और पहला चरण अप्रैल के दूसरे सप्ताह में कोई एक तारीख को होने की पूरी संभावना है। इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि चुनाव पंच की एक टीम जो है वो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद वो टीम उत्तर प्रदेश का दौरा करेगी और फिर जम्मू कश्मीर का भी दौरा करेगी और उसके बाद 13 मार्च तक कुल मिला के सॉरी 13 मार्च तक जो है इस प्रवास को कंक्लूड कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद इसकी घोषणा होगी। अभी तो यही हो रहा है कि इस दौरान क्या हो रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो तमाम राज्यों के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, राज्यों के अफसर जो होते हैं, उनके साथ लगातार उनका बैठकों का दौर जो है वो जारी है और चल रहा है लगातार। अब बात रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की, इसको भी जरा सुन लीजिए आप। तो बताया जा रहा है हमको कि चुनाव आयोग जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसी कारण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। करेगा ये मैं नहीं कह रहा, संभावना हमारा सूत्र जो है बता रहे हैं हमको कि एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकता है चुनाव आयोग। और इसको लेकर जो है जो इलेक्शन कमीशन है वो एक अलग से विभाग की रचना कर सकता है, जो कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन डाली जा रही है तो उसको पहचानेगा और उसको जो है वो फिर दूर करेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? समझना जरूरी है, ठीक से समझिएगा इसको। ऐसे सभी पार्टी जो है वो तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब अभी से जो है अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है उसने तो आपने देखा भी है कि 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है और अब की बार उनका 370 पार का नारा है, जो कि हम बड़े आश्वस्त हैं कि अगर चुनाव इलेक्शन जो है वो अगर ईवीएम मशीन से ही होना है तो मोदी साहब को 370 पार करते हुए और एनडीए को 400 पार करते हुए रोकने की किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि मशीन और मशीनरी उनके साथ रहेगी, उनके पास रहेगी, तो फिर ये बिल्कुल संभव है। तो यही है, आपको मुझे लगा कि आपको अपडेट बता दें कि ये संभावना है कि चुनाव की घोषणा 14 या 15 मार्च के दिन हो सकती है और 7 चरण में चुनाव होगा और पहला चरण का चुनाव जो है वो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में किसी एक तारीख को होगा। वहां से फिर आगे फेज बाय फेज, स्टेप बाय स्टेप 7 चरण में चुनाव संपन्न हो जाएगा और हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा किया जाए। ये बताना था आपको, ठीक है? तो बता दिया। अब आप इसको सुनने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, हमको लिख के आप ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें लिख के जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक जो है उसको आप शेयर करें हो सके उतना, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात सुनिए। भाई साहब, बहन जी सुनिए, ये जो 4PM गुजरात है इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं, ताकि हमारा ये जो परिवार है, आजकल परिवार वाला चल रहा है ना, अब पूरा देश मोदी का परिवार है, हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा परिवार है 4PM गुजरात, वो जल्दी से जल्दी जो है तेजी से बढ़ता रहे। उसमें आपका योगदान, सहयोग बहुत जरूरी है। तो सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रोज करते हैं, आज भी कर रहे हैं, इसको मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।